दोनों युद्ध अद्भुत है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। यहाँ लंका कांड में जो युद्ध की पृष्ठभूमि है वहाँ विभीषण अधीर है और वहाँ अर्जुन अधीर है। हाँ, इतना अंतर जरूर है, यहाँ युद्ध करने वाले स्वयं भगवान हैं और वहाँ युद्ध भगवान श्री कृष्ण नहीं करते, वहाँ अर्जुन से कराते हैं। पर एक बार भगवान ने द्वापर में महाभारत के युद्ध में अस्त्र भगवान ने उठाया। जो युद्ध नहीं करने वाला उसने भी एक बार अस्त्र उठाया। और यहाँ मानस के युद्ध में एक बार विभीषण युद्ध करते नजर आए। कब? एक बार की घटना है, जब युद्ध भूमि में थे ना, युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा था। रावण ने विभीषण पर एक भयंकर शक्ति का आघात किया। जैसे ही शक्ति आई, श्री भगवान ने देखा कि अगर ये शक्ति विभीषण को लग गई, परमात्मा की भक्त वत्सलता का दर्शन करो। राम जी को लगा अगर विभीषण को रावण के द्वारा छोड़ी हुई ये शक्ति लग गई तो विभीषण का यही अंत हो जाएगा। और भगवान तो विभीषण को राज तिलक कर चुके हैं, लंका का राजा बना चुके हैं, तो भगवान का प्रण तो भगवान का विरत तो यही खत्म हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। श्री भगवान ने देखा कि सामने से भयंकर शक्ति आ रही है और रावण ने लक्ष्य किया है विभीषण को, तो भयंकर शक्ति जब आई, यहाँ मानसकार दर्शन करा रहे हैं, यहाँ भगवान ने विभीषण को पीछे किया और राम जी सामने आ गए। कहीं होगा ऐसा स्वामी, कहीं ऐसा परमात्मा कहीं मिलेगा आपको? विभीषण को एक और किया और सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान ने अपनी छाती पर वो शक्ति सहन की। जैसे ही वो शक्ति लगी तो थोड़ी देर के लिए भगवान मूर्छित तो नहीं हुए, पर थोड़ा सा शक्ति का आघात हुआ, ऐसा भगवान ने अभिनय किया। और विभीषण ने देखा कि भगवान को शक्ति लगी है और मुझे बचाने के लिए भगवान ने जो शक्ति मेरे ऊपर आघात करने वाली थी उसको भगवान ने सहन किया। तो विभीषण को क्रोध आया और मात्र एक बार विभीषण ने अस्त्र उठाया। मानसकार कहते हैं जो विभीषण कभी रावण के सामने आंख नहीं उठा सकता था, वो रावण के सामने हथियार उठा करके खड़ा है। आवत देख शक्ति अति घोरा, 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 प्रणतारति विभीषण क्रोध में आए
और यहाँ रावण से सीधा युद्ध हुआ विभीषण का, और मानस में दर्शन आया उमा विभीषण राव नहीं सन्मुख चितब की काऊ। कभी सामने देखा नहीं जिस विभीषण ने, वो आज काल की तरह युद्ध कर रहा है रावण से। श्री मानसकार कहते हैं ये है क्या? विभीषण में कहीं से शक्ति आ गई थी, कहीं से बल आ गया था क्या? तो मानसकार कहते हैं सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। भगवान के प्रभाव से आज अधर्म असत्य दुर्गुण से लड़ने की ताकत विभीषण में आ गई। जो कभी देखने की ताकत नहीं रखते थे वो आज लड़ने की ताकत आई। मानस में बड़ा प्यारा संकेत। यहाँ विभीषण एक बार अस्त्र उठाते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण द्वापर के युद्ध में एक बार अस्त्र उठाते हैं। अच्छा एक बात, कई बार ये प्रश्न आप लोगों ने भी सुना होगा, सब कुछ करने वाला कौन है? अगर हम आपसे पूछ लें कि सब कुछ करता कौन है, तो अब आप तो सब सात्विक लोग बैठे हैं, सब ईश्वर को मानने वाले बैठे हैं, तो सारे लोग यही कहें भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, है ना? लेकिन बड़ा मुश्किल ये है, वेदांती लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं करते। ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे ऐसी ऋचाएं हैं जो कहती हैं परमात्मा अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता, ठीक है? और भक्त कहता है वो सब कुछ करता है। तो जितने भक्त हैं वो तो मानते हैं कि वो सब कुछ करने वाला है, ज्ञानी है वो मानते हैं वो कुछ नहीं करने वाला। परमात्मा निरीह है, निर्गुण है, निराकार है, अकर्ता है। तो कैसे निर्णय हो? कहा महाराज इसका निर्णय बड़ा मुश्किल है। मानस में एक बड़ी सुंदर बात वही है, महाभारत के युद्ध में वो कुछ नहीं करते और रामायण के युद्ध में वो साक्षात युद्ध करते। तो दोनों बात है ना। ज्ञानी कहता है वो कुछ नहीं करते, अकर्ता है ब्रह्म, उसमें कोई इच्छा नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं, परमात्मा कुछ नहीं करते। तो द्वापर के युद्ध में दिखाया, महाभारत के युद्ध में कि मैं अकर्ता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध मैं नहीं करूंगा। जीवात्मा का काम है वो अपना युद्ध खुद लड़े। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महाभारत है महाराज, ये अलग बात है। तुम जीतोगे कि हारोगे ये तुम्हारे ऊपर है। हर व्यक्ति अपने जीवन के युद्ध का खुद अर्जुन है। यदि मोह में फंस गया और अपना गांडीव रख दिया, ये अर्जुन की बात नहीं, आप सबकी भी बात है। जीवन में जब जब समस्याएं आए, जब जब हमारे प्रतिकूल स्थितियां बने और हमने हथियार रख दिए, उसी समय सुसाइड जैसी स्थितियां बनती हैं महाराज। उस समय खबर आती है कि उसने ऐसा कर लिया। पर हाँ, जिसने अपने जीवन का सारथी कृष्ण को बना रखा है वो हारेगा नहीं, वो लड़ेगा जरूर। परिणाम चाहे जय हो चाहे पराजय हो, पर वो लड़ेगा जरूर, जिसने अपने जीवन रथ का सारथी कृष्ण को बना दिया। परमात्मा यदि हमारे साथ है, हमारे अनुभव में है, हमारे चिंतन में है, वो जीव हार नहीं सकता महाराज। समस्याएं सबके जीवन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको मिले हैं नहीं, हमें बहुत मिलते हैं, जो कहते हैं कि हमारे से ज्यादा दुखी दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, सबसे ज्यादा हम ही परेशान हैं, भगवान हमें इतनी समस्याएं क्यों देता है, हमें इतना परेशान क्यों करता है। हर व्यक्ति को लगता है उसकी समस्या ज्यादा बड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे पहली क्लास में पढ़ने वाले के लिए उसका जो सिलेबस है वो उतना ही कठिन है जितना MBBS करने वाले के लिए उसका सिलेबस कठिन है। बात समझ में आई?
आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, जो आपको लगता है कि गलत हो गया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया, वो सब आपके जीवन की समस्याएं आपको कठिन लगती हैं, दूसरे के जीवन की समस्या उसको ज़्यादा कठिन लगती है। पर सच्चाई ये है कि हमारे आपके सबके जीवन में समस्याएं सबके साथ हैं। कोई परमात्मा का साथ चिंतन करता है, परमात्मा को अपने साथ अनुभव करता है, तो सरलता से पास हो जाता है, निकल जाता है। और कोई अपने आप को सोचता है अब तो अकेला हो गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता, अब तो मैं कर ही नहीं सकता, अब तो निकल ही नहीं सकता, वो डूब जाता है, नहीं निकल सकता। याद रखो, जिस दिन जीवन में आपने समाधान से बड़ी समस्या को बना दिया, उस दिन आप हार जाइए। यदि समस्या छोटी रहे और समाधान बड़ा रहे तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, कल नहीं परसों जरूर निकलेगा। कितनी बड़ी समस्या हो, समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन हमने नहीं, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, समस्या को बड़ा कर दिया ना तो समाधान छोटा हो जाएगा और फिर उस समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। तो हर व्यक्ति अपने जीवन का युद्ध खुद लड़ रहा है।